हेलो एडियंस। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री अड्डा 90 में। आज एक छोटे से सेंटेंस के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। कहता है कि इंसान जब हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य खोजने लगे तो समझ लेना कि उनके बाजुओं की ताकत और मन का विश्वास समाप्त हो गया है। तो हम लोगों को चाहिए यह कि अपनी बाजुओं पर भरोसा रखें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें, भविष्य के सहारे बैठे ना रहें। हो सकता है कि आप जिसके सहारे बैठे हों वो भी आपके सहारे बैठा हो। कहा जाता है कि अगर आप भगवान के सहारे बैठे हैं तो यह भी तो हो सकता है कि भगवान यह सोच रहे होंगे कि आप कब मेहनत करेंगे और कब आप उन चीजों को हासिल करेंगे जिसके आप हकदार हैं। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है आपका मेहनत करना, आपके अपने बाजुओं पर विश्वास करना। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को उसको एक्सप्रेस करने का वेरियस तरीका होता है। तो जब बात यहाँ पर आ रही है किसकी, सॉल्यूशन की, तो हम लोग इस सॉल्यूशन को ही क्यों ना पहले समझें। और हमारे प्यारे बच्चों, इस सॉल्यूशन में जो हम लोग पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में मेनली हम लोग देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन को। मतलब यहाँ पर जो बात होगी बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी। अब बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। जिसमें कितने कंपोनेंट हो? दो। अब ये दो कंपोनेंट से मतलब क्या? आपने वाटर, आपने क्या लिया? वाटर लिया और उसमें सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो यह बन गया सॉल्यूशन आपका। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में आप बताएं कि कौन कौन सा कंपोनेंट हुआ। तो आप कहेंगे सर एक कंपोनेंट तो हो गया वाटर और दूसरा कंपोनेंट हो गया सॉल्ट। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से एक सॉल्यूशन होता है जिसमें तीन कंपोनेंट होता है तो उसको हम लोग टर्नरी टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से चार कंपोनेंट भी होता है सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा जो वीडियो लेक्चर यह है इसमें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ तक कि आपको क्लास 12th में भी जो पढ़नी है सॉल्यूशन चैप्टर उसमें भी बाइनरी ही सॉल्यूशन की बात होगी। तो चलिए सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ 5 पॉइंट्स दिया हुआ है। ये सारा पांचों पॉइंट्स जो है हमारा सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को बताता है। पहला बात बता रहा है कि सॉल्यूशन जो होगा वह होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस से मतलब क्या? जैसे ये आपके पास में वाटर है, इस ग्लास में क्या है? आपको वाटर है। अब इस ग्लास में जो वाटर है आपने क्या किया? इसमें शुगर मिला दिया। क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया। आपने चीनी मिलाया इसमें। अब कंप्लीट रूप से इसको इसमें इस शुगर को घोल दिए, स्टीर करके या जैसे भी हो। उसके बाद आप यहां से सॉल्यूशन को निकालते हैं, यहां से सॉल्यूशन को पीते हैं, फिर यहां से सॉल्यूशन को पीते हैं। मतलब सॉल्यूशन को कहीं से भी पीते हैं तो आपको मीठा ही लगता है और एक जैसा मीठा लगता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो सॉल्यूशन है, कह सकते हैं नहीं बल्कि आप कहेंगे कि यह होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है हमारा। तो इस प्रकार से यहां पर जो सॉल्यूशन की बात करेंगे यह होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब देखिए यहां पर जो आपने क्या किया, पानी में क्या चीज को डाला? शुगर को डाला। तो वाटर और शुगर एक दूसरे से यहां पर रिएक्ट नहीं किया, यहां पर रिएक्शन नहीं हुआ। जैसे देखिए ये वाटर का पार्टिकल्स था, ये वाटर का पार्टिकल्स था। अब आपने क्या किया,
इस वाटर के पार्टिकल्स में शुगर को डाला, तो शुगर क्या हुआ, अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और इस तरीके से इसके बीच में आकर के इस तरीके से बैठ गया। लेकिन इन दोनों में रिएक्शन नहीं हुआ है, इस तरीके से टूट करके ये क्या हो गया, इसमें बैठ गया। अब ये हो गया एक तो बात कि पार्टिकल रिएक्ट नहीं करता है, कंपोनेंट डू नॉट रिएक्ट, मतलब इसमें जो वाटर का पार्टिकल है और शुगर का पार्टिकल है ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा। अब इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होगा, जैसे शुगर का ही पार्टिकल का बात करें तो इसका साइज जो होगा वह 1 नैनोमीटर से हमेशा छोटा होगा। 1 नैनोमीटर मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, तो 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है? तो आप कहेंगे सर यह तो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होगा उसका साइज इससे छोटा होगा। और क्या है कि अगर आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में डालेंगे तो ये कंप्लीटली सल्यूट सहित पास कर जाएगा, मतलब इसका आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब फिर बात आती है इसके ट्रांसपेरेंट नेचर की। आप आपने क्या किया है, शीशा का ग्लास है आपका, कांच का ग्लास है, उसमें पानी रखा है। अब उस वाटर में आपने क्या किया है, चीनी को डिजॉल्व कर दिया है या नमक को डिजॉल्व कर दिया है, तो वो जो पानी होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा, तो वह होगा हमारा ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि आपको जाननी चाहिए थी। अब यहां पर दूसरा जो टर्म आता है वह है हमारा कंसंट्रेशन का टर्म आता है। क्या कंसंट्रेशन का टर्म आता है, इसको समझना है। देखिए फर्स्ट वाला केस लेता हूं मैं, फर्स्ट वाला केस मैं कहता हूं कि ये जो ग्लास वाटर है, इस ग्लास वाटर में आपने क्या किया, 10 ग्राम का सॉल्ट को डाला। अब फिर इसी तरह का दूसरा ग्लास लिया और उसमें आपने क्या क्या डाला, तो वही सॉल्ट को डाला, लेकिन इस बार आपने क्या किया, 30 ग्राम के सॉल्ट को डाल दिया। अब मैं आपको पूछूं कि इस फर्स्ट वाले कंडीशन में कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा या इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा सॉल्ट का, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसमें ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपने क्या किया, 30 ग्राम सॉल्ट को जो डिजॉल्व किया इसमें, तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालते हैं, यानी मतलब सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट आपने डाला। तो अब हम यह कहेंगे कि सॉल्यूट का अमाउंट बताता है किसी भी सॉल्यूशन में। फिर से बोल रहा हूं, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कौन बताएगा, तो वह कंसंट्रेशन बताएगा उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा वही बताएगा उसका कंसंट्रेशन। जैसे आपने 30 ग्राम डाला था, 30 ग्राम अमाउंट का यहाँ पर सॉल्ट है, और फिर एक कंडीशन है जिसमें कि 10 ग्राम अमाउंट का सॉल्ट है। अब आप यह बताएं कि इसका कंसंट्रेशन, फर्स्ट वाला का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या सेकंड वाला का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर इस अमाउंट तो सेकंड वाला में ज़्यादा है, इसलिए इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होगा, इसलिए सेकंड वाले कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब कंसंट्रेशन, कोई भी सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे इसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए तो सबसे पहला जो तरीका है उसको हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ से, तो मास परसेंट। एक होता है हमारा मास परसेंट। अब इस मास परसेंट में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक मास बाय मास परसेंट को पढ़ते हैं और दूसरा जो देखते हैं मास बाय वॉल्यूम, इसको देखते हैं। अब कब मास बाय मास होगा, कब मास बाय वॉल्यूम होगा, इसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो तरीका होता है किसी भी सॉल्यूशन को के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वह होता है क्या, तो वॉल्यूम परसेंटेज होता है। क्या, तो वॉल्यूम परसेंटेज होता है। इसमें इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है, तीसरा तरीका होता है हमारा
पार्ट्स पर मिलियन किसका, किस तरीके से, तो पार्ट्स पर मिलियन, और इसी को हम लोग पार्ट्स पर बिलियन भी लिखते हैं। और चौथा तरीका जो इसमें पढ़ेंगे वह होगा हमारा मोलैरिटी, फिर होगा मोलैलिटी, क्या, तो मोलैरिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी होगा। और दूसरा जो होगा हमारा मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट होगा मोलैलिटी, क्या, मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। और सिक्स जो तरीका होगा वो होगा हमारा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। और सातवां जो होगा वह होगा हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट वाले की, और फिर सभी का सेपरेट लेक्चर आएगा, क्योंकि इन सभी को अगर मैंने एक साथ ही बना दिया तो बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला वाला की का बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज को पढ़ेंगे, किसको, तो मास परसेंटेज की। अब देखिए, अगर ये जो 100 ग्राम का वाटर है, इस 100 ग्राम के वाटर में आपने क्या किया, 10 ग्राम का सॉल्ट को डिजॉल्व किया, तो इस वाले कंडीशन में मतलब अगर आपके पास में 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, और उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10 ग्राम का सल्यूट है, तो फिर इस वाले तरीके, तो इस वाले केस में हम लोग जो निकालेंगे वह होगा हमारा मास बाय मास तरीके से निकालेंगे। इसमें जो कंसंट्रेशन निकालेंगे मास बाय मास के तरीके से निकालेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, फिर अगर यहाँ पर इस ग्राम के जगह पर, इस ग्राम के जगह पर अगर मैं क्या करूं, इस ग्राम को यहाँ से हटा दूं और इसके जगह पर मैं 100 ml कर दूं, क्या कर दूं, 100 ml कर दूं। अब देखिए, जैसे ही हम 100 ml लिखा तो यह वॉल्यूम को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट डाला हुआ है यह 10 ग्राम का ही है। मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में आपने 10 ग्राम का सॉल्ट को डिजॉल्व किया है। तब इस वाले कंडीशन में जो आप इस्तेमाल करेंगे, किसका, तो मास बाय वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, तो मास बाय वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर पहले मास बाय मास तरीके से जो निकालेंगे, ये मतलब इसको हम लोग यह भी बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। इसको हम लोग मास बाय मास परसेंट भी बोल सकते हैं, या मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्या, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर बात होती है क्या, अगर आपको यह मास मास बाय मास परसेंट निकालना हो, क्या, आपको मास बाय मास परसेंट निकालना है, किसका, तो सॉल्यूट का, किसका निकालना है, तो सॉल्यूट का निकालना है। तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मास किसका लिख देंगे, सॉल्यूट का लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो मास होगा किसका होगा, तो सॉल्यूशन का होगा। किसका मास होगा, सॉल्यूशन का मास होगा। अब जैसे देखिए, क्या था यहाँ पर आपने लिखा था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो चलिए देखिए यहाँ पर आपने लिखा था मास बाय मास, किसका, तो सल्यूट का। किसका लिखा था, सल्यूट का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो लिखेंगे, ये ये जो मतलब मास जो होगा किसका होगा, तो सल्यूट का होगा। सल्यूट का। फिर यहाँ पर जो होगा वो सल्यूशन का होगा, किसका होगा, सल्यूशन का होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और यह हो जाएगा परसेंटेज। अब देखिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ये है हमारा सल्यूट बाय, अब ये है हमारा सल्यूट, अब प्लस मास हो जाएगा किसका, तो सल्यूशन का।
अब जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास में ये 90 ग्राम का, आपके पास में क्या है, 90 ग्राम का वाटर है, और इस 90 ग्राम के वाटर में आपने क्या डाला है, 10 ग्राम का, क्या डाला है, तो 10 ग्राम का सॉल्ट डाला है। मतलब सॉल्ट क्या हो गया, सल्यूट हो गया। तो अब इस वाले तरीके से जब आप निकालते हैं तो आपको किसका निकालना है, मास बाय मास परसेंट, तो सल्यूट का निकालना है। क्या, मास बाय मास परसेंट आप लिखते हैं, यहां पर आपको निकालना है मास बाय मास परसेंट किसका, तो सल्यूट का निकालना है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो इस वाले कंडीशन में आप यहां पर 10 डिवाइडेड बाय, अब देखिए सल्यूट कितना था यहाँ पर, सल्यूट कितना था, ये 10 ग्राम था। फिर सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन नहीं बल्कि यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट होगा यहाँ पर, ये इसके जगह पर आप सॉल्वेंट लिखेंगे। जो सॉल्वेंट कितना है, तो 90 ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आपको 100 देना है। अब यहाँ पर आपने ये किया, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरीके से आपको निकल करके आएगा ये 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंट। तब ये 100 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आपको मास बाय मास परसेंट जो निकल गया किसका, सॉल्यूट का, वो 10% निकल गया। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना हो क्या, तो मास बाय मास परसेंट किसका, सॉल्वेंट का निकालना हो, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, 100% में से ये जो 10% निकला है इसको आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये निकल करके आएगा हमारा कितना, 90%। या नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। क्या, फिर आपको करना होगा क्या, देखिए आपको निकालना है किसका, सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्वेंट है कितना, तो 90 ग्राम है। अब फिर आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपको हो गया 100 ग्राम। फिर यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से ये कट हो जाएगा, फिर ये 90% निकल करके आएगा। तो इस तरीके से आप मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अब यहीं पर अब यहीं पर आपको क्या कर दे, जैसे यहां पर कहे 90 ml का आपके पास में वाटर है, या 90 ml का सॉल्वेंट है, और इस 90 ml के सॉल्वेंट में आपने 10 ग्राम का सॉल्ट को डाला है। अब यहां पर फिर निकालना है मास बाय वॉल्यूम, तो किसका, सॉल्यूट का, किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। तो ये 10 बाय, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 90 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 बाय हमारा हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया परसेंट। इस प्रकार से ये निकल करके आएगा हमारा 10%। ये था हमारा क्या चीज, तो मास बाय मास परसेंट। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा आपको इस टॉपिक में। जैसे यहाँ पर कहा है कि एक सॉल्यूशन है, इसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, तो इसका मतलब सॉल्यूट क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, तो 40 ग्राम का है। और यहाँ पर बोला है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये जो 320 ग्राम हुआ ये क्या हो गया, यह है हमारा सॉल्वेंट, यह क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि 320 ग्राम का है। अब क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन निकालना है, तो इन टर्म ऑफ किसके टर्म में, तो मास बाय मास के टर्म में, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट। तो ये जो निकालना है आपको पहले मास बाय मास, ये सल्यूट का निकालना है, किसका निकालना है, सल्यूट का निकालना है। तब आप कैसे निकालेंगे, आपको यहां पर होगा वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना, तो ये है 40 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखिए यहाँ पर 40 था और ये हमारा 320 है।
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये हो गया परसेंटेज। और इस तरीके से जो हमारा निकल करके आएगा 40/360 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह निकल करके आएगा 11.1%। अब इसी तरीके से आपको मास बाय मास परसेंट सॉल्वेंट का निकालना है। किसका? मास बाय मास परसेंट किसका निकालना है? तो सॉल्वेंट का निकालना है। देखिए, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं। सॉल्वेंट हमारा कितना है? तो 320 ग्राम का है, तो इसको 320 ग्राम कर दिए। सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना हो गया? तो 360 ग्राम कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 से कर दिए परसेंटेज। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह निकल करके आएगा हमारा 88.9%। 88.9%। एक तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए क्या बोला है कि ये जो वाटर है इसमें 320 ग्राम का वाटर है, तो ये 320 ग्राम अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर यह 100% होगा। जैसे अगर आपके पास में 1 लीटर का वाटर है तो वह 1 लीटर का वाटर अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। या मैं कहूं कि आपके पास में 2 रुपया है तो वह 2 रुपया अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है। इसलिए ये जो वाटर है ये अपने आप में, ये जो सॉल्वेंट है ये अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है। जब सॉल्वेंट 100% है तो सल्यूट को तो हमने निकाला है 11.1%। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? जैसे देखिए, सॉल्यूशन है टोटल सॉल्वेंट का अगर निकालेंगे, सॉल्वेंट अपने आप में 100% है। इसमें माइनस कर देंगे हम लोग ये जो सल्यूट डाले थे। इस तरीके से हमारा जो निकल करके आएगा फिर से यही वाला निकल करके आएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का यह लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।